Hi friends, welcome back. तो भाई 3 potent allies warn world of global jihad. ला पुतिन के वाह पुतिन भी भैया ये देखो क्या कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रही। चलो पहले देखते हैं डिटेल्स क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं ये सोच रही हूँ कि ये पुतिन के कोई भी पुतिन क्या रशिया के कोई भी किसी को बोलने का मतलब ही नहीं बनता। तुमने जो किया है यूक्रेन के साथ, तुमने उनके ऊपर अटैक किया। यूक्रेन ने तो तुम्हें कोई अटैक नहीं किया था। तो अब तुम जब वहां पे हमास ने अटैक किया है और इजराइल वापस जवाब दे रहा है तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुम इजराइल के पीछे क्यों पड़ रहे हो यार? मुझे तो समझ ही नहीं आती इनके लॉजिक। भाई जो बात ठीक है, जो बात गलत है भाई गलत और है। जैसे से यूक्रेन की वॉर में लगे हुए हैं, रोज अपना पैसा बहा रहे हैं, गरीबी उनकी आ रही है फटाफट। और उसी वजह से अब वो बौखला रहे हैं और ये भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देने शुरू हो गए हैं। एक वॉर में फंस गए जो उनको लग रहा था 1-2 दिन का ऑपरेशन है, वो 1-2 साल से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब जो प्रॉब्लम अब वही सिचुएशन में जैसे होता है ना जब जैसे ट्रूडो कर रहा है कि कुछ भी बोल देगा कुछ भी कर देगा, वैसे ही इनका भी मुझे लग रहा है शुरू हो रहा है। मिस्टर पुतिन जो है अपने देश को डुबाएंगे। बाप रे, चलो असलियत ही है। वो तो है, दुख की बात है भैया। अच्छी भली कंट्री को डुबाई जा रहे हैं। नहीं तो ताकतवर थी, बैलेंस रखा हुआ था वर्ल्ड में। यूएसए और रशिया का बैलेंस था, उससे फायदा था पूरे वर्ल्ड को। रशिया नीचे गया है, चाइना को मौका मिल गया है, अब वो उठ जाएगा। अब वो रशिया की जगह ले लेगा। बैठे बैठे ऊपर उठ रहा है, उसका पैसा जाया हो नहीं रहा। बिल्कुल, दूसरी अमीर कंट्री पैसा जाया कर रही है। बिल्कुल। तो चलो शुरू करें। यूक्रेन ने तो पत्थर भी नहीं फेंका आपकी ओर। आप 1.5 साल से लड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि वो जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में वो बड़ी दर्दनाक है। तो तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है। तुम्हारी कौन से पाकिस्तानी जर्नैल का लड़का AK-47 लेके कालिशनकोव लेके कश्मीर आया, श्रीनगर आया जिहाद लड़ने? अच्छा, कनाडा में कोई ऐसी जगह नहीं है। इसकी पार्कों में बेइज्जती हो रखी है, इसकी पार्लियामेंट में बेइज्जती हो रखी है, इसकी शॉपिंग मॉल में बेइज्जती। अब नवाज शरीफ आ गया, क्या होगा? ओ भाई साहब, नवाज शरीफ आ गया। पाकिस्तान बड़ा उसको दिखा रहे हैं, बड़ा हीरो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, उसके 3 एलाइज ने बात करी है ग्लोबल जिहाद की, यानी विश्व स्तर पे जिहाद की। ये कौन है? ये व्लादिमीर सोलोयोव, इसका नाम है व्लादिमीर सोलोयोव। ये रशिया में, ये रशियन है, क्रेमलिन के लिए काम करता है, यानी कि डायरेक्टली पुतिन के लिए काम करता है। और इसने ये बोला है कि अमेरिकन कितने बुरे लोग हैं, वो तो बोलेंगे। इन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे हैं और हमें ऐसा करना चाहिए कि जहां पे भी ये अमेरिकन जाएं उनके पैरों के नीचे आग लग जाए। ये बंदा सोलोयेव कह रहा है। ये मुझे लगता है पागल भी है थोड़ा सा। वही मैं बोलने क्यों पागल है मैं आपको बताता हूं आगे चल के। फिर इसने बोला है मतलब कि ग्लोबल जिहाद होने वाला है, दुनिया भर में जिहाद होने वाला है। सारे मुसलमान देश मिलके जिहाद लड़ना चाहते हैं इस वक्त। ऐसी भड़का रहा है करने की कोशिश में आग लग जाएगी। और इसने ये भी बोला है कि भाई तो ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट इज सीइंग अनदर वॉर। ये बात कर रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, हमास के बीच में जो लड़ाई है, अ क्रूअल वॉर विदाउट रूल्स, यानी कि ये बड़ा दर्दनाक एक जंग है, दर्दनाक लड़ाई है जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और ये सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स पे ये मबनी है और एक सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ है। ये मेडवेडेव ने लिखा है। ये मेडवेडेव दूसरा आदमी है। तुमने क्या किया यूक्रेन में? तुमने क्या किया सिविलियन पॉपुलेशन के साथ? आपस में बात वो सारों को तो देश छोड़ के जाना पड़ा है। एक तो ना ये रूसी आदमी पागल हो गया है। हम रशिया के सपोर्टर हैं, लेकिन जो पागल है उसको पागल बोलना चाहिए। ये पागल है। अब मैं रशिया को सोच के बोलते ही नहीं गलत को। सबसे पहले तो यार ये बोल रहा है कि अमेरिका ने गलत काम करा और अमेरिका ने ये करा वो करा। अरे भाई एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि इजराइल ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर तो हमला हुआ था, इजराइल के ऊपर तो हमला हुआ था, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने यूक्रेन को क्यों ठोक दिया भाई? यूक्रेन ने आपके ऊपर हमला नहीं करा था? जो भी यूक्रेन कर रहा हो पीठ पीछे कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे, हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हम ये करेंगे। यूक्रेन ने तो पत्थर भी नहीं फेंका आपकी। डिप्लोमेटिकली करो तुम। आप 1.5 साल से लड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि वो जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में वो बड़ी दर्दनाक है। तो तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है, तुम्हारी वाली बड़ी अच्छी है। मैं रशियंस को सिर्फ ये बोलूंगा, आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, लेकिन ये चाइना के चक्कर में मत आना। चाइना की दोस्ती बिल्कुल चाइना के माल के जैसी है।
और जहां तक बात है चाइना ग्लोबल तो जिहाद दोबारा की, मैं आपको बता दूं, जिहाद जो है ना, ये सिर्फ बोलने वाली चीज है, ये ग्राउंड पे नहीं होता। जिहाद भूखे के लिए, जिहाद होता है नंगे के लिए, जिहाद होता है गरीब के लिए। अमीर आदमी थोड़ा जिहाद लड़ता है। पाकिस्तान देख लो हमारे बगल में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एटमी मुल्क है भाई। जितने जनरल थे बाबर, उनके बच्चों ने शाहीन कुछ और नहीं किया, ये कहना पता है। नहीं कौन कौन सी मिसाइल इनके पास, लंबी चौड़े नाम इन्होंने दे रखे, पता नहीं चलती नहीं चलती। चलो कोई बात नहीं, चलती ही होंगी बाबर जब बनाई है क्रिकेटर तो। का नाम, और शाहीन न्यूक्लियर पावर्ड क्रिकेटर का मिसाइल्स और नाम। न्यूक्लियर बम, ये सब मुस्लिम कंट्री है। 97-98% मुसलमान है पाकिस्तान में। सब जिहाद की बात करते हैं, करता कोई नहीं है। कुछ कुछ भेज दिया कश्मीर में, वो भी भेजना बंद कर दिया। आजकल उनको निपटा रही है इंडियन आर्मी ने, सब कुछ खत्म कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 370-35 से हटा दिया। क्या करा फिर? बात जिहाद की जरूर करते हैं पाकिस्तानी हर रोज, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कट जाएंगे मर जाएंगे। वो तो कहां कट जाओगे? लाहौर में कट जाओगे? वहीं ओ भाई, लाहौर में कटना है तुम्हें? हाँ। तुमने कटना कहां पे है? वही अच्छा। अगर तुमने कश्मीर में लड़ाई लड़नी है और कश्मीर में काफिर मारने हैं, तो कश्मीर में आओ, आओ ना। तुमने अगर पागल पैलेस्टीन में देखो। जाके यहूदियों को मार, तो वहां जाओ। तुम लाहौर में क्यों बैठे हो, पहले ये बताओ मुझे यार। मुझे एक बात समझ में नहीं है, तुम लाहौर में बैठे क्यों हो? तुम्हें क्या एक एक पल जब तुम ये कहते हो कि तुम्हारे मुसलमान भाई वहां पे मर रहे हैं, तुम्हारे दिल में मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है, तो एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत मुश्किल क्या वाला चीज़। तुम्हारी जो रूह है उस पर भारी नहीं पड़ता कि तुम लोग हराम का खा रहे हो वहां पे बैठ के, लाहौर में, खाना ही नहीं खाना इस्लामाबाद चाहिए। में, हैदराबाद, सिंध में, रावलपिंडी में, कराची में बैठ के हराम का खा रहे हो। हराम का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे दिल में बड़ा दर्द है फिलिस्तीनियों, तो तुम कर क्या रहे हो उसका? ये दर्द तो तुम्हारे 76 साल से है। सारे फिलिस्तीनियों को 76 बुला साल लो हो गए, अपने देश 75 में। साल हो गए, फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है। ओ भाई, उस दर्द का करा क्या तुमने 76 साल में? एटमी मुल्क है, ये मुल्क है, वो। और जैसे ये बड़बोले हैं वैसे बाकी बड़बोले हैं। आपको क्या लगता है सीरिया बड़बोला नहीं है? सब जिहाद की बात करते हैं, खुद इनमें दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये कई बार इजराइल के ऊपर आजमा चुके हैं। इजराइल ने भिगा भिगा के चप्पल इनके मुंह पे मारी है और कुत्तों की तरह दौड़ाया है इनको। दोस्तों, इनको कुत्तों की तरह दौड़ाया है। सीरिया को, यमन को, लेबनान को, फिलिस्तीन को, जॉर्डन को, इजिप्ट को वेरी गुड। मार मार के सुअर बना दिया इनको। अब ये क्या करते हैं डर के मारे? अच्छा, एक काम करते हैं कि आतंकी संगठन को, हमारा कोई लेना देना तो है नहीं इससे, ये तो आतंकवादी संगठन है, हमारा क्या लेना देना, सानू की, और चलो जाना और फटो, चलो आतंकवादियों को पैसा देके यहां से ईरान से करवा के, खुद लड़ने की ताकत नहीं है। अब ये कह रहे हैं जिहाद लड़ेंगे, बड़े आए जिहाद ये लड़ेंगे। वही आज तक वाला लड़ा इनका कौन जिहाद? पाकिस्तान वाला लग रहा है वो। अगर तुम्हारा मतलब जिहाद से आतंकवाद है, अगर तो तुम्हारा जेल में जिहाद भेजा से मतलब है दहशतगर्दी, तो हाँ वो तुम कर सकते हो, वो तो तुम करते चले आ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ 7, 8, 10 मुस्लिम मुल्कों की, मैं पूरे मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी उनका support कर रहा है इंडोनेशिया ये सब सभी। नहीं करता, बांग्लादेश नहीं करता, ठीक है, मलेशिया ये सब नहीं करता, अभी अपने सऊदी ने अंकल को बहुत देख रहा पहले है, सऊदी बांग्लादेश सपोर्ट करता, करना सऊदी ने शुरू बंद कर दिया, करेगा। यूएई बिल्कुल नहीं करता। ये जो पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, ये सब जो दिमाग से पैदल लोग हैं, ये जिहाद वो, अच्छा उसमें भी अमीर नहीं करता। पाकिस्तान में एक बात बताओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर, कौन से पाकिस्तानी जर्नैल का लड़का AK-47 लेके, कालिशनकोव लेके कश्मीर आया, श्रीनगर आया जिहाद लड़ने के लिए? एक का नाम बता दो, मैं माफी मांग लूंगा। एक का नाम कोई होगा तो ना, गया भाई यूएसए कोई तो पढ़ने के 3 लिए। स्टार कोर कमांडर होगा। आपके कोर कमांडर खुदा होते हैं, क्यों सारे पाकिस्तानी में USA खुदा होते हैं? तो नहीं होते USA तुम्हारे। वगैरह जाते कोई हैं कोर पढ़ने के कमांडर का लिए। लड़का आया हो, जहाद लड़ेंगे, जहाद। पाकिस्तानी पंजाबी भाई, तुम्हारे फ्रॉड के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा मुझे यार, सारे ऐसे ठीक है। दुनिया भर में पहुंच गए, 76 साल में अभी तक तुम लोग फिलिस्तीन नहीं पहुंचे, और ये रशियन कह रहा है कि ग्लोबल जिहाद, कख नहीं होना ग्लोबल जिहाद। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना जिहाद से मुस्लिम कंट्रीज डरती है ना, उतनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं डरती, क्योंकि जिहाद मतलब सड़क पे फैलने वाली चीज, ये आम लोगों के बीच में फैलने वाली चीज। और एक बार जिहाद शुरू हो गया तो ये जितने भी बड़े बड़े इनके सुल्तान बैठे हैं, इतने बड़े बड़े शेख बैठे हैं अरबों डॉलर के तेल के ऊपर, उनकी हुकूमत हिल जाए, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो दे कांट अलाउ। रशिया क्यों उनकी बोल रहे हुकूमत हैं? चली जाएगी, उनकी उसको जाने कहाँ चली से जाएगी, पता उनके होगा? बाहर ये चले जाएंगे, दिखाना उनके चाह रहे हैं अरबों कि डॉलर वो के बड़ा conflict जो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट है वो चले जाएंगे। क्या बात कर रहा है जिहाद? ये फूंक मार रहा है अपनी ऐसी। यूक्रेन की तो हार ये जो चढ़ा हुई है बैठा उससे है कि हाथ भाई हथियार दे दिए। हार- तुम हथियार हार- दे दो। कि तुमने बड़ा बखेड़ा तुम्हें मना किया। करा है किसी ने? भाई तुम्हें मना करा है किसी ने? तुम दे दो हथियार, तुम्हारे पास है, तुम दे दो हथियार, अमेरिका के पास है, वो दे रहा है। ये कहना कि ये हो जाएगा, जिहाद हो जाएगा, कख नहीं होने वाला। ये जो हमारे वेस्ट की तरफ जो है ना पाकिस्तान मुल्क, इसके जिहाद का हमने पूरा मामला ठंडा कर दिया।
इतना मार मार के सुअर बनाया इनको कि इनका जिहाद का पूरा मूड ठंडा हो गया। अब सिर्फ लाहौर पे बैठ के मोटे मोटे पेट लेके जिहाद भी नहीं बोल पाते ये, जहाद करते रहते हैं मोटे मोटे पेट लेके, इनके बस का कुछ नहीं। बाजवा से बोलो ना, साद बाजवा उसका बेटा होगा, जनरल बाजवा का बेटा है साद बाजवा, वो बोलो साद बाजवा को क्या कर रहा है दुबई में बैठा हुआ, क्या ले कालिशनकोव उतर जा श्रीनगर में, जान अपनी कर दे फना, बोल मैं जहाद करने आया हूं, हैं करोगे? तो भैया समझ नहीं आया, पुतिन के लोग शुरू हो गए हैं बोलना, तुम अपनी लड़ाई पे फोकस रखो जो तुम कर रहे हो यूक्रेन के साथ। वो चाहते हैं कोई भी बात करें एंटी यूएस, क्योंकि यूएस हेल्प कर रहा है इजराइल को, तो वो अगेंस्ट और वहाँ यूक्रेन को भी, तो इसलिए उनको तो हो रही है तकलीफ। वही तो बात है कि बिना सोचे समझे मतलब बेसिकली अगर देखें रूट कॉज देखें तो रशिया ने सारा बखेड़ा चालू किया था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, अब यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूएसए का पैसा बह रहा है, अब यहाँ पे हमास ने पंगा किया इसराइल का, अब यूएसए का पैसा इसराइल को बह रहा है। चाइना मजे करेगा, चाइना आराम से बैठा मस्ती वो देख रहा है कि यूएसए का चाइना पैसा कह रहा है कि यूएसए डूब रहा है, डूबेगा और चाइना ऊपर उठ जाना है, ये होना है अब, ये देख लो ये सब चल रहा है। और इंडिया अभी आप कह सकते हैं 10 साल पीछे चल रहा है, तो 10 साल आगे बढ़ेगा, जब तक आएगा तो चाइना और तेज हो जाएगा, 5 टाइम जीडीपी उसका ज्यादा है इंडिया से, वो करेगा अभी तुम्हें कैचअप करने में समय लगेगा, तब तक मैं और अमीर होता हूँ। उसे कुछ नहीं करना, चाइना बस आराम से बैठा देख रहा है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना संभाल के बैठा अपने पैसे को, और धीरे धीरे बॉर्डर में आगे लेता जाता है वो। बिल्कुल जैसे वो छोटी कंट्री से इतना बड़ा बन गया, तिब्बत लिया था, मंचूरिया लिया था, वैसे धीरे धीरे वो पुछ करके धीरे धीरे चीजें लेता जा रहा है। और तो वो लोन से भी करवा इंडिया है स्ट्रॉन्ग, इंडिया कह रहा है कि तुम कुछ छोटा छोटा करके हमारा नहीं ले पाओगे, इंडिया को भी बहुत तेजी से आगे, उनके थोड़ा आगे करना पड़ेगा, लो हम भी तुम्हारा करते हैं। रशिया का तो कमाल ही हो गया, का कुछ देखो क्या कर रहा है वो, समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है भड़का रहा है बल्कि कि भैया ये करो वो चाहता है ये होए, इसलिए वो कह रहे हैं हम तो डूब ही रहे हैं, तो सबको डुबा के जाएंगे। वही है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।